प्रिय मित्रों, सादर अभिवादन। अध्ययन लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके बीच में पुनः विद्वान कवियों के साथ कवि सम्मेलन के लिए ऑनलाइन उपस्थित हुआ हूँ। यह ऑनलाइन कवि सम्मेलन का पांचवा एपिसोड है, जिसमें आज देश के विभिन्न अंचलों से, पूरे देश से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें आपको विशेष विद्वान कवियों का साक्षात्कार होगा। इस कड़ी में मैं कवियों की सूची प्रस्तुत करूं, उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर से भी गुरु का प्रथम स्थान बताया गया है कि तो सबसे पहले श्री गुरु चरण में शब्द पुष्प समर्पित करना चाहता हूं। उसके लिए मानस के रचयिता कवि संत पूज्य तुलसीदास जी के कर कमलों से रचित मानस की कुछ चौपाइयां हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीर अमी अमोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारो, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना के पश्चात मां सरस्वती की वंदना। हंस पे विराजमान श्वेत वस्त्र धारी, धाय तारी हो हरि क निज दुष्ट दुराचारी को, धारण किए हो जग जग जननी हो, तुम तारती हो भक्त मारती हो अनाचारी को। द्वार पे खड़ा हूँ पद बंदन है बार बार, ज्ञान दीप बार के मिटा दे अंधियारी को, मेरे सिर का विवेक कर दे ज्ञान को, तुर समाप दे उतार, हंस की सवारी तुम्हारा समाप दे उतार, हंस की सवारी को। अब ये तो खुशखबरी ये रही कि आज गुरु पूर्णिमा है। दूसरी खुशखबरी आपके बीच में ये देना चाहता हूं कि आज जिस यूट्यूब चैनल पर हम सब आपके बीच में उपस्थित होता रहता हूं, उस चैनल के अध्ययन लोग यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर श्री सचिन द्विवेदी की जयंती थे। तो मैं सबसे पहले कवियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से उन्हें कोटसा बधाई देता हूं, और आप सब अपने कमेंट के माध्यम से भी कृपया उन्हें आशीर्वाद अपना प्रदान करें। वो अपने जीवन में नित्य नूतन नए पथ पर अग्रसर होते रहें, और बहुत बहुत ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। अब मैं सूची प्रस्तुत करना चाहूंगा आज के इस एपिसोड की उपस्थित कवियों की, जो ऑनलाइन आपके बीच में आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम से ज्ञानचंद वर्मक जी, जो आपके बीच में बंगलौर से हैं, जिनके विषय में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने से कम नहीं होगा। फिर भी मैं श्री कृष्ण द्विवेदी अज्ञान फैजाबादी जो आज के इस एपिसोड का संचालन कार्य सौंपा गया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सबके विषय में दो शब्द कहना। यद्यपि मेरी क्षमता नहीं है, फिर भी मैं अपनी हिम्मत के अनुसार प्रयास करता हूं कि सबके
विषय में दो शब्द और उनका परिचय आपसे कराएं। तो ज्ञान चंद्र जी, ज्ञान कहते चंद्रमा बहुत ज्ञानी है, जो देवताओं को अक्सर सलाह दिया करते हैं। जिस समय समुद्र मंथन के समय अमृत देवताओं में बांटा जा रहा था, तो छिप करके राहु नामक राक्षस ने अमृत पान कर लिया। इस बात को कोई नहीं देख सका, कोई देवता नहीं समझ सका, लेकिन वहां चंद्रमा जी उपस्थित थे और उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा किया और उसी समय उन्होंने चक्र से अपने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो कहते हैं उसी समय से राहु और केतु दो रूपों, चूंकि अमृत का पान कर लिया था इसलिए उसका वो दो रूपों में विभक्त हो गया। तो ऐसे हैं ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी। और मर्मज्ञ की जहां तक बात है तो मेरे अज्ञान मति से यह समझ पाया हूं, जहां तक मैं समझा हूं कि अब तक शायद दो ही नाम ज्ञान वो मर्मज्ञ के रूप में आते हैं। एक मर्मज्ञ त्रेता में हुआ, जो केवट जिस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी मैया के साथ वन को जा रहे थे, नाव मांगी गई, तो उस समय एक चौपाई तुलसीदास जी के द्वारा विरचित है कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना। तो उस समय त्रेता युग में एक मर्मज्ञ हुआ जो भगवान श्री राम के मर्म को जानता था, और कलयुग में ये दूसरा नंबर है श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी का। तो ये साहित्य के मर्मज्ञ हैं, ये पूरे साहित्य का मर्म जानते हैं, क्योंकि ये बताना गलत नहीं है कि आपकी तमाम रचनाएं तमाम विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, रचनाओं पर शोध हो रहे हैं, और अब इससे अधिक कहना मेरे बस की बात नहीं है। अभी आप सब रचनाएं सुनेंगे, और सुनेंगे तो निश्चित से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अवश्य उस समय कमेंट करें, अपने विचार व्यक्त करें, सभी कवियों के को उत्साहवर्धन के लिए। अगले कवि के रूप में जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान सुरेश चंद्र तिवारी पथिक जी, पथिक राहगीर। तो वो साहित्य के मार्ग पर पथिक हैं, और पथिक जिस मार्ग पर चलता है उसका अन्वेषण खोज करता हुआ चलता है, देखता हुआ चलता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या कठिनाइयां हैं, तो अपने अनुभव शेयर करता है। तो वही जो पथिक होता है वही पथ प्रदर्शक बनता है। आज हमारे इस कार्यक्रम के पथ प्रदर्शक के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित यक्ष पीसीएस अधिकारी श्री सुरेश चंद्र तिवारी पथिक जी, जो जिन्हें सुनेंगे आप सब सराहेंगे। और तीसरे श्री इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भदौरिया जी, जो रायबरेली से हैं, आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। वो अवधि के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं, विभिन्न रचनाएं उनकी, विभिन्न पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और अधिक कुछ मैं अब समय इस विषय में ना व्यय करते हुए आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा समय पर, तो आप स्वयं सुनेंगे और सराहेंगे। जो बहुत ही सरल और
स्वभाव के हैं, विद्वान के साथ साथ अधिकारी रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता आप देखेंगे। और श्री जनार्दन प्रसाद द्विवेदी, अल्लड़ गोंडवी जी, जो हास्य के प्रसिद्ध या हास्य रसावतार कहा जाए तो कम अधिक नहीं होगा। और वो श्रीमान जी हमारे साहित्य गुरु भी हैं, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूं। इसके हास्य की रचनाएं उनकी पूरे देश में लोग सराहते हैं, सुनते हैं। उनकी एक किताब बहुत कहने के बाद किताब छपवाने का मन बनाए तो एक किताब उनकी हाय रे दैया पुस्तक है, जिसे आप सब चाहेंगे तो उपलब्ध भी होगी। बहुत पेवर हास्य की रचनाएं हैं उसमें। और श्री राम दुलारे सिंह सुजान जी हैं, जो श्री सिंह राय साहित्य परिषद हलियापुर सुल्तानपुर के प्राचार्य पद से रिटायर हुए हैं। श्री सिंह राय साहित्य परिषद हलियापुर सुल्तानपुर के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो इस क्षेत्र के लिए कविजनक हैं। मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं। कई पुस्तकें आपकी भी प्रकाशित हो चुकी हैं, आप सुनेंगे, सराहेंगे। आपके बीच में श्री इंद्रजीत सिंह अर्चक जी, बीडीओ पद से रिटायर और साहित्य सेवा में तत्पर। आपकी पुस्तक छपी है गंगार्चक, तो काव्य संकलन है, एक अच्छी पुस्तक है। इस प्रकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में इन कवियों की श्रेणी में एकमात्र कवित्री श्रीमती ममता सिंह जी, जो अमेठी से हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, इसलिए बहुत ही सरल, सौम्य और अच्छी गीत और गजलकार हैं, वो आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूं। और मैं श्री कृष्ण द्विवेदी ज्ञान फैजाबादी आज के जो इस संचालन के गुरुतर भार को पूर्ण करने की कामना से आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे मैं मास्क लगा रखा हूं। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि मैं इस समय इसे लगाए रखता हूं। अभी आपसे बात कर रहा हूं इसलिए मुंह से हटा दिया हूं, लेकिन इसको लगाना जरूरी है। इसे आप सब न छोड़ें, इसका साथ न छोड़ें। तो मास्क और सैनिटाइजर, दो चीज बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा है सबसे ज्यादा जरूरी, सामाजिक दूरी। इसीलिए ऑनलाइन कवि सम्मेलन आप सबको सुनाए जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग कवि गोष्ठी और कवि सम्मेलन बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन सब स्थगित करके आप सबसे मिलने का एक तरीका हम लोगों ने निकाला है ऑनलाइन। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। काव्य पाठ प्रारंभ हो, इसके लिए माँ सरस्वती का पूजन अर्चन हो चुका है, वंदना हो चुकी है। अब मैं सीधे आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेश चंद्र तिवारी पथिक जी का सादर आह्वान करता हूं। आप आए, कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें, अपने आशीर्वाद प्रदान करें हमें, और अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, इस समाज को सुप्रसिद्ध करने की कृपा करें। मित्रों, सोशल मीडिया के लोकप्रिय चैनल यूट्यूब के माध्यम से BST
इंटर कॉलेज भगौड़ा जनपद अयोध्या के स्वनामधन्य प्राचार्य श्री सचिन जी द्विवेदी द्वारा ऑनलाइन साहित्यिक और शैक्षणिक कार्यक्रम अध्ययन लोक नाम के पटल से संचालित किए जा रहे हैं। इसी पटल से ऑनलाइन कवि सम्मेलन के भी आयोजन किए जाते हैं। तत्क्रम में एक कवि सम्मेलन में मुझे भी सहभागिता का अवसर देकर अपनी रचनाएं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का समय देकर अध्ययन लोक ने मुझे अनुग्रहित किया है। मैं हृदय से अध्ययन लोक पटल का आभारी हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और कुछ मुक्तकों से आप सबके साथ जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ। प्रस्तुत हैं। सागर में मेघ बरसे पर दृष्टि व्यर्थ होगी, सागर में मेघ बरसे पर वृष्टि व्यर्थ होगी। दीपक दिखाए रवि को वो ज्योति व्यर्थ होगी, दीपक दिखाए रवि को पर ज्योति व्यर्थ होगी। भर पेट खा चुकों को पकवान भरी थाली, भर पेट खा चुकों को पकवान भरी थाली। सामर्थ्यवान जन को इमदाद व्यर्थ होगी, सामर्थ्यवान जन को इमदाद व्यर्थ होगी। दूसरा मुक्तक। जिंदगी खाक जी लिया मैंने, जिंदगी खाक जी लिया मैंने। गर्दिशे हाल बेशुमार जी लिया मैंने। खुशी नसीब में आई तो 4 दिन के लिए, खुशी नसीब में आई तो 4 दिन के लिए। गमे सैलाब बार बार पी लिया मैंने, गमे सैलाब बार बार पी लिया मैंने। अगला मुक्तक। गमों के दौर सिसकते हुए बचपन देखे, गमों के दौर सिसकते हुए बचपन देखे। कत्ल ख्वाबों के दरकते हुए दर्पण देखे, कत्ल ख्वाबों के दरकते हुए दर्पण देखे। माँ के दामन से झरी प्यार की फुहारों से, माँ के दामन से झरी प्यार की फुहारों से। खिले बसंत महकते हुए गुलशन देखे, खिले बसंत महकते हुए गुलशन देखे। खिले बसंत महकते हुए गुलशन देखे। अब प्राकृतिक वातावरण से भाव लेकर आजकल जो गर्मी, आंधी और अचानक से बारिश हो रही है, इसी पृष्ठभूमि पर एक रचना है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो भी आप सबको समर्पित करता हूँ। आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि विभावरी में भाव सोए भोर में मुनींदे भये, विभावरी में भाव सोए
भोर में उनींदे भय चिंतन की आंख खुली, कलम बाचाल हुई। विभावरी में भाव सोए, भोर में उनींदे भय चिंतन की आंख खुली, कलम बाचाल हुई। कोयल व चातक की कुहुक तड़प सुनी, कोयल व चातक की कुहुक तड़प सुनी, दिशा भामिनी किंधौ काली कराल हुई। उमड़ी घटाएं देखी नाचते मयूर वृंद, उमड़ी घटाएं देखी नाचते मयूर वृंद, शीतल बयार संग उत्सव मनाते हैं। बरखा की आवन जानी धरा मतवारी भई, बरखा की आवन जानी धरा मतवारी भई। लता तरुबिह से खग मृग इतराते हैं, लता तरुबिह से खग मृग इतराते हैं। पड़ती फुहार बार बार मेघ गर्जन करें, पड़ती फुहार बार बार मेघ गर्जन करें। बरखा ऋतु रानी की दुंदुभी बजाते हैं, बिजुरी चमकी दमकी राह उजियारी करई, बिजुरी चमकी दमकी राह उजियारी करे। दादर अगवानी गीत सस्वर सुनाते हैं, नचती जलधार ताल देती बयार करे। माटी सिंगार अन्नदाता हर्षाते हैं, नचती जलधार ताल देती बयार करे। माटी सिंगार अन्नदाता हर्षाते हैं, बुझती धरा की प्यासी झूमे तरुलता घास, बुझती धरा की प्यास झूमे तरुलता घास। मन में उल्लास भरी आनंद मनाते हैं, मन में उल्लास भर आनंद मनाते हैं। अब मैं एक भावगीत आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है भगवन व्याकुल भक्त बिना। ये विभिन्न बिंबों को लेकर के अलग अलग पद लिखने की कोशिश की है। आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। यदि कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसको क्षमा कर देंगे। राघव बिना अयोध्या सूनी, राघव बिना अयोध्या सूनी, माधव गोकुल केली बिना। राघव बिना अयोध्या सूनी, गोकुल माधव केली बिना। राधा बिना अधूरे कान्हा, राधा बिना अधूरे कान्हा। मीरा माधव केली बिना, राघव बिना अयोध्या सूनी। शिव की जटा से निकली निर्मल, सुरसरी शीतल नीरधना। शिव की जटा से निकली निर्मल, सुरसरी शीतल नीरधना। पापी पुण्य शील दोनों के, पापी पुण्य शील दोनों के। सब अघहरती भेद बिना, राघव बिना अयोध्या सूनी। अंगनाई तुलसी बिनु सूनी, अंगनाई तुलसी बिनु सूनी। सरिता सूनी नीर बिना, नेह बिना हृदयांगन सूना। नेह बिना हृदयांगन सूना। प्रेम प्रतीति त्याग बिना, राघव बिना अयोध्या सूनी। घरनी बिनु घरवांगन सूना, घरनी बिनु घरवांगन सूना।
सुना द्वार बुजुर्गों बिना। अरे राम नाम बिनु रसना सुनी, राम नाम बिनु रसना सुनी, हरि गुण भजन सुभावो बिना। गुरु चरणन बिनु जीवन सोना, भगवन व्याकुल भक्त बिना। गुरु चरणन बिनु जीवन सोना, भगवन व्याकुल भक्त बिना। सुमिरन सुना बिना ध्यान के, सुमिरन सुना बिना ध्यान के, संगति सुनी संत बिना। राघव बिना अयोध्या सुनी, राघव बिना अयोध्या सुनी, गोकुल माधव केली बिना। राधा बिना अधूरे कान्हा, राधा बिना अधूरे कान्हा, मीरा माधव प्रीति बिना। राघव बिना अयोध्या सुनी, राघव बिना। जय हिंद, जय भारती। जैसा मैंने निवेदन किया था आप सब के समक्ष, श्री त्रिपाठी जी का काव्य पाठ भी हुआ, आप सब सुने, सराहे और अपना विचार कमेंट के माध्यम से भेजते रहेंगे। मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। जिस प्रकार से समाज को उन्होंने शिक्षाप्रद रचना सुनाई, तो उससे उसी तारतम्य में कि चलो चलो अब दिव्य दीप ऐसा भी बाला जाए, चलो अब दिव्य दीप ऐसा भी बाला जाए, सभी गलियों में एक जैसा उजाला जाए, ये सभी गलियों में एक जैसा उजाला जाए। और चिराग तले अंधेरे की बात झुठला दें, चिराग तले अंधेरे की बात झुठला दें, तभी ये मुद्दा कभी नहीं उछाला जाए, चलो अब दिव्य दीप ऐसा भी बाला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनको तिवारी जी को, आदरणीय तिवारी जी को प्रणाम करता हूं। और अगले कवि के रूप में जो एकमात्र कवित्री हमारे इस मंच पर हैं, मैं उनका आदरपूर्वक आह्वान करता हूं। श्रीमती ममता सिंह जी, वो अमेठी से हैं, आए और काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सबसे पहले माँ शारदा के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ, उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, अपना मन दीजिएगा। जो न समझे किसी के जज्बात को, हाल दिल का उन्हें तुम सुनाना नहीं। कितना भी लाख चाहे कोई अपना हो, बिन बुलाए कभी भी जाना नहीं। जो न समझे किसी के जज्बात को, प्यार के बदले मिलता यहाँ प्यार है, प्यार है रब की नेमत न व्यापार है। प्यार के बदले मिलता यहाँ प्यार है, प्यार है रब की नेमत न व्यापार है। वासना हो जहाँ वो नहीं प्यार है, प्यार होता है राधा किशन की तरह,
वादा करके कभी फिर भुलाना नहीं, जो न समझे किसी के जज्बात को। वो सिखाते हैं हमको तहजीब जो शब्द में रह गए जाने ना अर्थ को। वो सिखाते हैं हमको तहजीब जो शब्द में रह गए जाने ना अर्थ को। फिर झुको ना वहाँ जहाँ सब व्यर्थ हो, कांच हीरे का समझे फर्क जो नहीं, आईना सच का उनको दिखाना नहीं, जो न समझे किसी के जज्बात को। देखने में बुराई नहीं है मगर नजर में थोड़ी सी तो हया चाहिए। देखने में बुराई नहीं है मगर नजर में थोड़ी सी तो हया चाहिए। मांगती हूँ नहीं कुछ भी तुमसे मगर ममता को भी वफा से वफा चाहिए। जो ले अग्नि परीक्षा मेरी वह सब राम का तो रहा ये जमाना नहीं, जो न समझे किसी के जज्बात को, हाल दिल का उन्हें तुम सुनाना नहीं। कितना भी लाख चाहे कोई अपना हो, बिन बुलाए कभी भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने श्रीमती ममता सिंह जी को सुना, सराहा। मैं उनके सम्मान में दो पंक्तियां देता हुआ कि नारियों का दिल दुखाना छोड़ दो, आप सबसे निवेदन है कि नारियों का दिल दुखाना छोड़ दो, दोस्तों उनको रुलाना छोड़ दो। नारियों का दिल दुखाना छोड़ दो, नारियों का दिल दुखाना छोड़ दो, दोस्तों उनको रुलाना छोड़ दो। कि माँ बहन पत्नी हो या कि बेटियां, माँ बहन पत्नी हो या कि बेटियां, खेल का साधन बनाना छोड़ दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले कवि को आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा। श्री इंद्रजीत सिंह अर्चक जी, जो गीत के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं, माटी के गीत, देशभक्ति के गीत, लोकगीत के प्रसिद्ध कवि आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, श्री इंद्रजीत सिंह अर्चक जी। आज अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल पर श्री सचिन द्विवेदी जी द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं इंद्रजीत सिंह अर्चक सुल्तानपुरी आप सबके सम्मुख एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। पहले एक मुक्तक देखें, फिर जो है जल संरक्षण पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस पे एक रचना है कि गंगा जमन का पानी निर्मल बनाइए,
पानी का मूल्य समझो यूं ना बहाइए, खेतों का पानी खेत में, गांवों का गांव में, खेतों का पानी खेत में, गांवों का गांव में, और धरती की है धरोहर इसको बचाइए, धरती की है धरोहर इसको बचाइए। अब जल संरक्षण पे एक कविता देखें कि सुन लो धरती की पुकार, जल बचावा सबही, सुन लो धरती की पुकार, जल बचावा सबही, जल बचावा सबही, जल बचावा सबही, बाट जीवन कई आधार, जल बचावा सबही। तो पंच तत्व से बनी है काया, मरम जान लो भाई, पंच तत्व से बनी है काया, मरम जान लो भाई, और छित जल पावक गगन समीरा, जब मिश्रित हो जाई मानव रचना भय तैयार, जल बचावा सबही, मानव रचना भय तैयार, जल बचावा सबही। तो पशु पक्षी हैं मानव जितने, पेड़ पौधा हरियाली, पशु पक्षी हैं मानव जितने, पेड़ पौधा हरियाली, और जल के बिना न जीवन बची है, नदिया नाला खाली, खाली मिट्टी है धरती के सिंगार, जल बचावा सबही, मिट्टी है धरती के सिंगार, जल बचावा सबही। तो घर घर हैंड पंप गड़वायो, ट्यूबवेल खूब लगायो, घर घर हैंड पंप गड़वायो, ट्यूबवेल खूब लगायो, और अंधाधुंध की हो जल दोहन, तनिक तरस ना खायो, होइगा बहुत बंटा धार, जल बचावा सबही, होइगा बहुत बंटा धार, जल बचावा सबही। तो ताल तलैया पोखरा सुखी है, करो नहीं मनमानी, ताल तलैया पोखरा सुखी है, करो नहीं मनमानी, और घाट कुआं मा खुअजत फिरी हो, तू चुल्लू भर पानी, मची है ऐसन हाहाकार, जल बचावा सबही, मची है ऐसन हाहाकार, जल बचावा सबही। तो जल संचयन करो वर्षा के, जन जन वृक्ष लगाओ, जन जन जल संचयन करो वर्षा के, जन जन वृक्ष लगाओ, दुरुपयोग पानी के रोको, यरचक विधि अपनाओ, जीवन बगिया गुलजार, जल बचावा सबही, जीवन बगिया गुलजार, जल बचावा सबही। तो धान पान की अरा के जीवन, पानी बिना है सोना, धान पान की अरा के जीवन, पानी बिना है सोना, और पानी बिना न जीवित बच है, अरे मुआ पानी बिना न जीवित बच है, और मोती मानुष चूना, अरे डूबी है जीवन मजेधार, जल बचावा सबही, डूबी है जीवन मजेधार, जल बचावा सबही, जल बचावा सबही, जल बचावा सबही, बाट जीवन कई आधार, जल बचावा सबही, सुन लो धरती की पुकार, जल बचावा सबही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्चक जी को, और आप सबने सुना सराहा। मैं आपने जल संरक्षण पर विशेष रचना में प्रस्तुत करते हुए अपनी बातों से आप सबको अवगत कराया, अपने विचारों से अवगत कराया। तो आपके सम्मान में मैं
जल प्रदूषण पर एक क्षण देता हुआ कि जल प्रदूषण इस तरह से बढ़ रहा है और संरक्षण आदरणीय द्वारा बताया गया है। सुनिए, जल संरक्षण, जल प्रदूषण कि जनसंख्या घनत्व के फलस्वरूप आज जनसंख्या घनत्व के फलस्वरूप आज सभी नदियां हमारी हैं विषैली हो गई। जनसंख्या घनत्व के फलस्वरूप आज सभी नदियां हमारी हैं विषैली हो रही। पतितों की पावनी अमीय जल राशि वाली लाखों टन मैला रोज सुर शरीर हो रही। उर में छिपाए हुए थी अतुल जल राशि, उर में छिपाए हुए थी अतुल जल राशि, देख शोकतों का मल धरती भी रो रही। तो शुद्ध जल के अभाव में जिएंगे कैसे जीव, शुद्ध जल के अभाव में जिएंगे कैसे जीव, सभ्यता प्रगतिवादी विश्व बीज बो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कवि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होंगे श्री जनार्दन प्रसाद द्विवेदी अल्लाह गोंडवी जी। मैं श्री चरणों में आपको प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ को। श्रोता बंधुओं, जिंदगी के लिए, जीवन जीने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। निरक्षर होने से तमाम परेशानियां ज़िंदगी में आती रहती हैं। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं एक रचना, अवधि रचना के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। हम गवई गांव केर मनई लखनऊ गैन कुछ काम रहा है, हम गवई गांव केर मनई लखनऊ गैन कुछ काम रहा है, जब लौट के आए स्टेशन पर तब देखा भीड़ तमाम रहा है। कुछ जान पड़े ना गाड़ी का वो कहाँ है और कब छूटी, कुछ जान पड़े ना गाड़ी का वो कहाँ है और कब छूटी, और टिकट कहाँ से मिली हमें और नोट 5 के कस टूटी, और टिकट कहाँ से मिली हमें और नोट 5 के कस टूटी। तो एक बाबू जब झमसे निकले, एक बाबू जब झमसे निकले हम उनसे टक्कर खाए गए, एक बाबू जब झमसे निकले हम उनसे टक्कर खाए गए, वो गुर्राने हम हाली से सब आपन बात बताए गए। हम खींच निपोरे कहा कि बाबू जी हमका बतलाए दियो, हम खींच निपोरे कहा कि बाबू जी हमका बतलाए दियो, कि टिकट कटाई कहाँ, तो बोले पूछताछ में पूछ लो, कि टिकट कटाई तो कहाँ, बोले पूछताछ में पूछ लो। फिर एक बाबू जो मेम से अपने ठाठ ठाठ बतलात रहे, फिर एक बाबू जो मेम से अपने ठाठ ठाठ बतलात रहे, और दोनों एक एक पाता पे कुछ हाली है लिखात रहे। हम पूछताछ के बारे में ही पूछा कि बतलाए दियो, हम पूछताछ के बारे में ही पूछा कि बतलाए दियो। कोई मेम की ओरी देख के बोले इंक्वायरी में पूछ लो। तो एक और जने का देखा जब, एक और जने का देखा जब कुछ अफसर ऐसा रहे मोट, एक और जने का देखा जब कुछ अफसर ऐसा मोट रहे मोट। जब हम पूछे इंक्वायरी का तो आई डोंट नो द रिपोर्ट, जब हम पूछे इंक्वायरी का तो आई डोंट नो द रिपोर्ट। तो हम जाने के तरह से पूछा कि आई डोंट नो कहाँ है, हम जाने के तरह से पूछा कि आई डोंट नो कहाँ है। मुल्कों हमका बतलाई सो सबे डांट के चलत रहे, मुल्कों हमका बतलाई सो सबे डांट के चलत रहे। तो हम पूछताछ हो इंक्वायरी, हम पूछताछ हो इंक्वायरी हो आई डोंट नो वहाँ पर के, हम पूछताछ हो इंक्वायरी हो आई डोंट नो वहाँ पर के। एक बेंच पर जाके बैठ गए, एक जने तो ले झोरा सर के। तो हम वही के पीछे जब दौड़न, हम वही के पीछे जब दौड़न, मने ही हमका पकड़ लीस और देखे माँ तो मदद की मुझे भी हमारी काट दे। तो हम पूछताछ हो इंक्वायरी, हम पूछताछ हो इंक्वायरी और लखनऊ से भर पावा, हम पूछताछ हो इंक्वायरी और लखनऊ से भर पावा। का जानी के बिस्से अल्लड़ हम लौट के अपने घर आवा, का जानी के बिस्से अल्लड़ हम लौट के अपने घर आवा। के माध्यम से आपको मैंने सुनाया, प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जैसा निवेदन किया था, आप अल्लाह गोंडवी जी ने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। आप सब सुने सराहे। उनके स्वागत में कुछ पंक्तियां निवेदित करते हैं। अगले कब का हम करता हूं कि सबही कूटव धान लक्षण आवा है, सबही कूटव धान लक्षण आवा है, फरहाय भरय उड़ान लक्षण आवा है। सबही कूटो धान लक्षण आवा है, फरहाय भरय उड़ान लक्षण आवा है। मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे सब,
मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे सब पूजित भेद उत्थान लक्षण आवा है। और लड़ाई ईंट से ईंट मिटे भाईचारा, लड़ाई ईंट से ईंट मिटे भाईचारा, अब गांव बने शमशान लक्षण आवा है, गांव बने शमशान लक्षण आवा है। श्री चरण गुरु जी को ज्यादा प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और अगले कवि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होंगे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भदौरिया जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं और आप सबका पाठ सुने उनका। आप सभी कवियों का सादर वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ। कतकिन का मेला। बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला। अरे फजे बैल लड़िया, फजे ट्रैक्टर टाली, फजे अम्मा बप्पा, फजे लाला लाली, दिहे आँखी काजर वो मोड़े पर तलवा, और लिहे हाथ बुढ़ऊ है पूरीन का डलवा। फजी धजी बूढ़ा है पीछन पीछे जाती, बुढ़ापे में हाथ जोरी गंगा नहाती, और पकड़ती है रकुना कहें हर हर गंगा। करो दया मैया, अरे करो दया मरी हम बुढ़ौने के फंगा, और नहीं बूत देही करो कौनो ख्याला। बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला। मुला कुछ जवानी मले ऊँठ लाली, मुला कुछ जवानी मले ऊँठ लाली, लिहे लड़का अरे दिहे लड़का पतिका चले हाथ खाली, और हुए आगे पीछे जो लागत है धक्का। जड़े कौनो चौका तो जड़ती है छक्का, और कहूँ आँखी करती कहूँ पर मुफक्का, और मिलत है जहाँ पर जईस ताल तुक्का। और मुला कुछ बेचारी चले बटुरी बटुरी, लिहे गोदी लड़का ओ हाथे मगठरी, और सबे झेली जाती हैं सगरे झमेला। बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला। तो नई उम्र के कुछ बेटौना बेटौना बने एक दूसरे का जैसे खिलौना, वे उनका निहारे वे उनका निहारे, बड़े प्रेम से अपन फेंकी बघारे, और रहे फेंकी आँखी मुदित मन है भारी। यह कतकिन का मेला बड़ा मौजकारी, और हुए सब वह जहते रहे मन चंगा, और बैठ नाव पर सब करें पार गंगा। रहे घूमी बाबा लिहे चेली चेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला। तो कहूँ चुनरी व नारियल, और कहूँ चुनरी नारियल खरीदत चढ़ौना, और कहूँ टिकुली सेंदूर कहूँ पर खिलौना, कहूँ पर है गुब्बारा कहूँ पर पिपहिरी, कहूँ बाज घूमत है कहूँ पर टिटिहरी, कहूँ लड्डू पेड़ा कहूँ बालूशाही। जहाँ देखो वैसी चढ़ी है कड़ाही, और सबे खात हैं गर्मा गर्मे जलेबी, चाहे हुए देवता चाहे हुए देवी। गिने कौनो रुपया गिने कौनो ध्याला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन के मेला। लिहे कुछ अपैती लगाए हैं झंडा, लिहे कुछ अपैती लगाए हैं झंडा, पुजावत है पैसा सकल बैठी पंडा, और लिहे दान पैसा लिए दान खिचड़ी। रहे लूटी सबका भिड़ावत है टिकड़ी, और सौसे हजारन पुजावत है भैया। जहाँ देखो बोले रुपैया रुपैया, और कहूँ तो जुटा मनई है झुंडन, करावत है अपने बेटौना का मुंडन। और कौ नारियल और चढ़ावत है क्याला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला। लौटत का मेला चले केरी बेरिया, लौटत का म्याला चले केरी बेरिया। कौ लियात टिकुली कौ लियात चुरिया, कौ लियात बेलना है कौ मथानी, कौ भरे पिपिया में गंगा का पानी। और कौ लियात मुंदरी कौ लियात माला, कौ लियात झुमकी कौ लियात झाला, और कौ खात टिकिया कौ गोल गप्पा। खाए लड़का बच्चा खाए अम्मा बप्पा, मचा धक्कन धक्का मचा खेली खेला, बड़ा नीक लागत है कतकिन का मेला। आप सबने भदौरिया जी को सुना। मेला, कतकी का मेला पर बहुत अच्छा सुंदर चित्रण आपने किया है। आपके इस मेले का वर्णन सुनने के बाद अमौसा का मेला याद आ जाता है। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी को। आपने मेले का जो सचित्र वर्णन किया है तो कोट सा बताइए। अगले कवि के रूप में मैं अपने बीच में उपस्थित परम आदरणीय श्री राम दुलारे सिंह सुजान जी का आह्वान करता हूं कि आए और काव्य पाठ करें। श्री सुजान जी। अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल के सौजन्य से हो रहे कवि सम्मेलन में एक कविता स्नेह प्रेम का स्वर दो मुक्तक के साथ प्रस्तुत है।
कि भावना के ज्वार को साकार करने के लिए और असत का नित्य ही प्रतिकार करने के लिए गीत मुक्तक छंद बनकर शब्द शाश्वत हो रहे, मानवीय कर्तव्य पर सुविचार करने के लिए। तो भावना के मूल में सत का सदा ही वास है, सत्य चित आनंद दे केवल वही अधिवास है। कंटकों में महक हो भंवरों कहो गुंजन जहां, सच कहूं तो धरा पर सच्चा वही मधुमास है, सच कहूं तो धरा पर सच्चा वही मधुमास है। कविता की पंक्तियां देखें तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तुम जाकर शीश नवाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तुम जाकर शीश नवाते हो। लेकिन क्यों समझ नहीं पाते, आपस में ही लड़ जाते हो। लेकिन क्यों समझ नहीं पाते, आपस में ही लड़ जाते हो। वो एक तत्व है भिन्न रूप, तुम सब में वही समाया है। जड़ चेतन में है प्राण बना, मानव तन उसको भाया है। वो कृष्ण बना, वो राम बना, वो रूप मुहम्मद धर आया। नानक बनकर उपदेश दिया, ईसा बनकर सूली पाया। गांधी बनकर सत्य अहिंसा, गौरव बनकर है ज्ञान दिया। गांधी बनकर सत्य अहिंसा, गौरव गौतम बनकर है ज्ञान दिया। हरिश्चंद्र बनकर उसने सत्य को भू पर है मान दिया। हरिश्चंद्र बनकर उसने सत्य को भू पर है मान दिया। मानवता थी ही एक लक्ष्य, मानवता थी ही एक लक्ष्य, दानवता कभी नहीं भाई। उसने अपने सिर मुकुट धरा, फिर भी केवल पीड़ा पाई। उसने अपने सिर मुकुट धरा, फिर भी केवल पीड़ा पाई। उसने बतलाया हम सबको, तुम कभी विनाश नहीं चुनना। उसने बतलाया हम सबको, तुम कभी विनाश नहीं करना। जब तक इस तन में प्राण रहे, मानवता की कलियां चुनना। जब तक इस तन में प्राण रहे, मानवता की कलियां चुनना। तुम वर्ण सत्य का करो, ज्ञान को विस्तृत कर लो अपने। सोते भी यदि रहो, लक्ष्य हो परोपकार के सपने। सोते भी यदि रहो, लक्ष्य हो परोपकार के सपने। तुमको है अधिकार नहीं कि दुखी किसी को कर दो। तुमको है अधिकार नहीं कि दुखी किसी को कर दो। वसुधा पर तुम प्रतिक्षण प्रतिपल, वसुधा पर तुम प्रतिपल प्रतिक्षण स्नेह प्रेम का स्वर दो। स्नेह प्रेम का स्वर दो, स्नेह प्रेम का स्वर दो। धन्यवाद। अभी आप सबने आदरणीय सुजान जी की मानवतावादी रचनाओं का श्रवण किया, सुना, सराहा। अब उनके स्वागत में, उनके सम्मान में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए अगले कर का आह्वान करता हूं कि धर्म से विहीन यह धरा ही नहीं है। जब तो हम लोग धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं कि धर्म से विहीन यह धरा ही नहीं है। जब धर्म से विहीन कहाँ राजनीति जाएगी। धर्म से विहीन जब धरा ही नहीं है यह, धर्म से विहीन कहाँ राजनीति जाएगी। अवधारण किया है धर्म ने ही अग जग सारा, प्रीति रीति नीति हमें कौन बतलाएगी। कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के धर्म साधन है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के धर्म साधन है। धर्म से विहीन धरा कैसे बच पाएगी।
धर्म रहित मानव अज्ञान पशु के समान, मानवीयता की समझ उन्हें कैसे आएगी। धर्म रहित मानव अज्ञान पशु के समान, मानवीयता की समझ उन्हें कैसे आएगी। ऑनलाइन तब सम्मेलन का सफल संचालन कर रहे हास्य कवि श्री कृष्ण द्विवेदी ज्ञान फैजाबादी, जो अपने को अज्ञान कहते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये अपने को अज्ञान क्यों कहते हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। अज्ञान कैसे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 4 पंक्तियों में निवेदन है। दूर दूर मंचों पर जिसकी अपनी एक पहचान है, दूर दूर मंचों पर जिसकी अपनी एक पहचान है, साहित्य हेतु समर्पित जिनका तन मन जीवन प्राण है, साहित्य हेतु समर्पित जिनका तन मन जीवन प्राण है। गधों को इंसान बनाया शिक्षा दे देकर जिसने, गधों को इंसान बनाया शिक्षा दे देकर जिसने, ज्ञानी है फिर भी अपने को कहता कि वो अज्ञान है, ज्ञानी है फिर भी अपने को कहता वो अज्ञान है। मैं इसी के साथ आवाज़ दे रहा हूँ भाई को वहाँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। अगले कवि के रूप में हमारे बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हैं। तो मैं उनसे पहले काव्य पाठ करूं। परम आदरणीय गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं काव्य पाठ मैं भी कर लूं। तो आपके समक्ष कुछ पंक्तियां मैं अपनी प्रस्तुत करते हुए, प्रदूषण की चर्चा बहुत हुई है। बहुत से प्रदूषण हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और सबसे जो खतरनाक है, जो सबसे भयंकर है, वो है मानसिक प्रदूषण। सभी प्रदूषणों पर ना पढ़ के मैं एक छंद कुछ पंक्तियां मानसिक प्रदूषण पर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दूषित हुई मानसिकता है, दूषित हुई मानसिकता है लगभग हर नर नारी की, दूषित हुई मानसिकता है लगभग हर नर नारी की, दवा नहीं बन पाई कोई इस बढ़ती बीमारी की। दूषित हुई मानसिकता है लगभग हर नर नारी की, दवा नहीं बन पाई कोई इस बढ़ती बीमारी की। घायल सा लग रहा है आदमी कितना अब निस्वार्थ में, घायल सा लग रहा है आदमी कितना अब निस्वार्थ में, कुछ भी करना नहीं चाहता कोई अपने स्वार्थ में। मर्यादा का ध्यान छोड़कर पैसे पर बिक जाता है, मर्यादा का ध्यान छोड़कर पैसे पर बिक जाता है। पैसे का ही भाईचारा बस पैसे का नाता है, पैसे का ही भाईचारा बस पैसे का नाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रदूषणों में सबसे भयंकर प्रदूषण मानसिक प्रदूषण है। ये ठीक हो जाए तो सारे प्रदूषण ठीक हो सकते हैं। और सभी प्रदूषणों को के निदान के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि स्वार्थ अंधता तज कर सबको, स्वार्थ अंधता तज कर सबको मिले अभियान चलाना होगा, स्वार्थ अंधता तज कर सबको मिले अभियान चलाना होगा। त्रस्त प्रदूषण से होता या पर्यावरण बचाना होगा। कि स्वार्थ अंधता तज कर सबको मिले अभियान चलाना होगा, त्रस्त प्रदूषण से होता या पर्यावरण बचाना होगा। प्राण वायु हो रही प्रदूषित सांसें लेना दूभर है, प्राण वायु हो रही प्रदूषित सांसें लेना दूभर है, जिससे भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त आज नारी नर हैं। वायु प्रदूषण के संकट से त्राण हमें यदि पाना है, प्राण वायु प्रदूषण के संकट से त्राण हमें यदि पाना है। बाग बगीचों वनो वन में सबको वृक्ष लगाना है, बाग बगीचों वनो वन में सबको वृक्ष लगाना है। तो पेड़ सदस्य होते पुत्रों के जन जन को समझाना होगा, और स्वार्थ अंधता तज कर सबको मिले अभियान चलाना होगा। कि जल है जीवन सभी जानते फिर भी गंदा करते हैं, जल है जीवन सभी जानते फिर भी गंदा करते हैं। गंदा पानी पी पी कर नित जाने कितने मरते हैं, गंदे नालों का पानी नदियों में डाला जाता है, गंदे नाले का पानी नदियों में डाला जाता है।
जल कल द्वारा पीने के हित वही निकाला जाता है। गंदे नालों का पानी नदियों में डाला जाता है। गंदे नालों का पानी नदियों में डाला जाता है। जल कल द्वारा पीने के हित वही निकाला जाता है। गरल बन चुकी सुधाधार को फिर से अमृत बनाना होगा। त्रस्त प्रदूषण से होता या पर्यावरण बचाना होगा। बहुसंख्यक नरे और नारियां हृदय रोग से त्रस्त आज हैं। मंद बुद्धिमत्ता क्रोधीपन व्याकुलता से ग्रस्त आज हैं। कोलाहल से मुक्त शांत से वातावरण सजाना होगा। कोलाहल से मुक्त शांत से वातावरण सजाना होगा। त्रस्त प्रदूषण से होता या पर्यावरण बचाना होगा। इस प्रकार सभी आमंत्रित कविगण काव्य पाठ कर चुके हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी से मैं बड़े ही आदर एवं सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि आए और अपने आशीर्वाद प्रदान करते हुए काव्य पाठ करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, सम्माननीय कवि बंधुओं एवं सुधी श्रोतागण, मैं बेंगलोर से ज्ञानचंद मर्मज्ञ आप सभी की तेजस्विता को प्रणाम करता हूँ। अध्ययन लोक चैनल के संयोजक श्री सचिन द्विवेदी जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की गरिमा प्रदान की। आदरणीय श्री राम दुलारे सिंह जी, इंद्रजीत सिंह अर्चक जी, जनार्दन प्रसाद द्विवेदी अल्लड़ गोंडवी जी, कृष्ण द्विवेदी अज्ञान जी, श्री इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश जी एवं मुख्य अतिथि श्री सुरेश चंद्र तिवारी जैसे कवियों ने आज इस कवि सम्मेलन में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से जो प्रखर रंगों का इंद्रधनुष बनाया है, उसमें मैं भी अपने हिस्से का एक रंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आप सभी का आशीर्वाद के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक से जुड़ने की इच्छा है, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। कौन सी जिंदगी की कहानी लिखूं, कौन सी जिंदगी की कहानी लिखूं, धूप को किस तरह रात रानी लिखूं, आप चाहे तो लिख दूं खुशी दर्द को, आप चाहे तो लिख दूं खुशी दर्द को, आंसुओं को मगर कैसे पानी लिखूं, आंसुओं को मगर कैसे पानी लिखूं। मित्रों, अब एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। बदले हैं चेहरों के रंग, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। बंद देखिएगा। दीवारों के जुर्म से रोती रही खिड़कियां, दहलीज की लाज को छत ने दी फिर धमकियां, दरवाजे हैं इतने तंग, दरवाजे हैं इतने तंग, आंगन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। शब्दों ने खिलवाड़ की जब भी लिखी भूमिका, शब्दों ने खिलवाड़ की
जब भी लिखी भूमिका, रंगों में मतभेद था, तोड़ी गई तूलिका, बादल ही निकले अपंग, बादल ही निकले अपंग। सावन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। एक और बंद देखें। भटके हुए रास्ते, चलते कहाँ तक भला, भटके हुए रास्ते, चलते कहाँ तक भला, पाँवों में भटकाव की बंधती रही श्रृंखला, गंधों पर बैठे भुजंग, गंधों पर बैठे भुजंग। चंदन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। अगला बंद देखें। कल तक यही फूल तो मन में उतर जाते थे, कल तक यही फूल तो मन में उतर जाते थे, तितली के मनहार पर सपनों को घर लाते थे, अपनों का छूट गया संग, अपनों का छूट गया संग। मधुबन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और अंतिम बंद है। संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में हैं, संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में हैं, पीड़ाओं की चुप्पियां जलते पतंगों में हैं, सन्नाटे स्वयं हुए भंग, सन्नाटे स्वयं हुए भंग। धड़कन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं। सन्नाटे स्वयं हुए भंग, धड़कन को क्या दोष दूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।